गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे पतली डाल पर बैठा एक युवक कुल्हाड़ी चला रहा था। नीचे से गुजरते लोग हंसते और कहते, अरे देखो, अपनी ही डाल काट रहा है, इससे बड़ा मूर्ख तो पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगा। उस युवक का नाम था देवदत्त। न पढ़ा लिखा न शास्त्र जानने वाला, जीवन बस जंगल, लकड़ी और पेट की आग तक सीमित था। उधर राजधानी में रहती थी राजकुमारी सुलोचना, रूप के साथ साथ विद्या में भी अद्वितीय। घमंड इतना कि उसने देश देश के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। अंततः उसने घोषणा कर दी, जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा वही मेरा पति बनेगा। विद्वान आए, हारे, अपमानित हुए और लौट गए। धीरे धीरे पराजित पंडितों के हृदय में क्रोध ने जगह बना ली। एक दिन उनमें से किसी की दृष्टि उस युवक पर पड़ी पेट पर बैठा अपनी ही डाल काटता हुआ। यही है हमारा हथियार, वे बोले। इसी मूर्ख से राजकुमारी का विवाह करा देंगे। देवदत्त को पकड़ा गया, नहलाया गया, सुगंधित वस्त्र पहनाए गए, माथे पर चंदन लगाया गया। उससे कहा गया, दरबार में कुछ मत बोलना, बस जो सामने वाला करे वैसा ही उत्तर देना। देवदत्त को क्या पता था कि वह किसी और के बदले का मोहरा बन चुका है। दरबार सजा, राजकुमारी सामने बैठी। उसने शास्त्रार्थ आरंभ किया। सबसे पहले उसने एक उंगली उठाई। उसका अर्थ था ब्रह्म एक है। देवदत्त घबरा गया। ये मेरी एक आंख फोड़ने की धमकी दे रही है। गुस्से में उसने 2 उंगलियां उठा दी। राजकुमारी चकित, एक ब्रह्म, पर उसके 2 रूपस गुण और निर्गुण। फिर राजकुमारी ने खुला हुआ हाथ दिखाया, 5 उंगलियां, अर्थ पंचतत्व। देवदत्त को लगा अब थप्पड़ पड़ेगा। उसने तुरंत मुट्ठी बांध ली। राजकुमारी का हृदय कांप उठा। पंचतत्व अलग नहीं, सब एक में समाहित। सभा स्तब्ध। राजकुमारी ने सिर झुका लिया। मैं हार गई, उसने कहा। ऐसा गहन ज्ञान मैंने आज तक नहीं देखा। आगे विवाह तय हो गया। रात आई। महल में से राजकुमारी बोली, स्वामी, आज आपने मेरे अहंकार को तोड़ दिया। कोई श्लोक सुनाइए। देवदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। वह बुदबुदाया, श्लोक। वो क्या होता है देवी, मैं तो जंगल का लकड़हारा हूँ, सच सामने आ चुका था। राजकुमारी कुछ देर मौन रही, फिर मुस्कुराई। अद्भुत है भाग्य, उसने कहा। आज तक मैंने शब्दों के ज्ञानी देखे थे, पर आज मौन का अर्थ समझ में आया। कहते हैं उसी रात देवदत्त ने पढ़ना शुरू किया। वही मूर्ख जिसे लोग हंसी का पात्र समझते थे, आगे चलकर बना संस्कृत का महान कवि कालिदास।